अरे आ जाओ आ जाओ। सदा भाई का हाँ गिरा दो उसको, बात होगा। यस बताना तो चाहिए ना कि मैं जिम के कपड़े में थी। हाँ दिल गुस्सा हो जाएगा बहुत। क्या बात कर रहे हैं? इधर आ जाओ, इधर आ अगर जाओ, ऐसा देखा तो इधर आ जाओ, इधर आइए। काकी जी यहाँ दे, काकी जी सामने देखो। ले लो। ऊपर ऊपर टू में देखा। इधर आ जाओ, ऐसे जगह दे, उसके जगह दे, पहनने वाली लड़की जगह दे, जगह दे, जगह दे, जगह बीवी पहने तो प्रॉब्लम जगह दो, जगह दो। थोड़ा हट जाइए। अरे धनंजय भाई कहाँ से ले रहे हो यार तुम? ए भाई हेलो ए भाई दूर 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 धक्का क्या मार रहा है तू? प्लीज दूर दूर। अरे इधर होता जा रहा है और आदमी को अभी भी बेल नहीं मिला, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को क्या कहना है? अरे वो आगे करो ना भाई। मुझे क्या कहना है? आपको सारे सबूत है आपके पास, थोड़ा दूर रखिए। मैं जोर से ही बोल रही हूँ मेरे नीचे करो थोड़ा। सारे सबूत है आपके पास। हाँ, फिर भी इसके बाद इसके साथ साथ आप आदिल को छोड़ना भी नहीं चाहती हैं, आप उसके साथ मैं क्यों छोड़ूं? हाँ उनके साथ रहना भी चाहती हैं तो मैं रहना नहीं चाह रही हूँ, मैं क्यों छोड़ूं? इंसान सुधर के आए, इंसान को पनिशमेंट क्यों होता है? वो सुधर के आए। अब मुझे नहीं पता कि वो सुधर के आएगा या बिगड़ के आएगा, मुझे नहीं मालूम है ना। क्या बदला लेने आएगा या सुधर के आएगा, मुझे नहीं पता है। मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब जजमेंट किसी चीज़ का जजमेंट अगर कोई इंसान सामने आता है उसके बाद आपके रहने के बाद समझ में आता है कि आदमी सुधरा है कि नहीं सुधरा है, तो उसको एक मौका देना चाहिए। तो आपकी तरफ से क्या उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं कैसे आदिल को मौका दूँ? आप लोगों को आज अपनी रिकॉर्डिंग सुनी, वो लड़की ने खुद कहा उसे आई लव यू कह रहा है। आपने पूरा सुनिए, उसमें वो कहा कि मैं अक्टूबर नवंबर मतलब 2023 में मुझे छोड़ के वो उससे शादी करेगा। उसने ये बोला कि 6 महीना रुको, देखो मैं कितनी बड़ी फिल्म राखी बना रही है। राखी जी कैमरा लुक। राखी बना रही है, इतनी बड़ी फिल्म, मैं इतना पैसे कमाने वाला हूँ। वो लड़की को, जो ईरानी लड़की को दुबई में घर लेके देने वाला है और उसको बीवी बनाने वाला है, उसको ये नहीं बताया कि वो मेरे साथ ऑलरेडी शादी कर चुका है। ईरानी लड़की को वो बेवकूफ़ बनाया, मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैं तो बीवी हूँ। वो पति चोर को बेवकूफ़ बनाया। ऐसी इतनी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया दिल ने, कितनी लड़कियों को। और ऑलरेडी उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, उनके माँ बाप ने की थी। कितना सुनेंगे रोज़? और सुनने में कितनी बार मैं कहूँ? सुनने में ये भी आया है कि प्लीज़ आप शूट मत कीजिए। अरे आप लोग शूट मत करो यार, तुम लोग देखना तो देखो। सुनने में भी आया सिलवास भाई, है कि जो आपका बैंक स्टेटमेंट में कई बार आपने उनको पैसे कैमरा बनाए दे रहे भाई, उसका वो मारा कई बार नहीं, आप लोग बैंक स्टेटमेंट बरोबर देखिए, उसने पैसे निकाल लिए हैं। इसके बारे में तो हमें संक्षेप में बताइए, हम मीडिया कर्मी को क्या और आप देखिए वो कारें सब खरीदी है। हाँ, कितनी गाड़ियाँ थी? मुझे क्या- नहीं कुछ कहाँ- पता है, आप देख लीजिए उसमें सब। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मुझे तबीयत मेरी ठीक नहीं है। अभी जो आदिल की गाड़ी आपके पास है, जो आदिल की गाड़ी है, तो ये कैसे आपके पास आया? वो छोड़ के गए थे। आदिल की गाड़ी नहीं है, राखी जी की। मगर इसमें KA लिखा हुआ है, कर्नाटका की गाड़ी है। कर्नाटका की गाड़ी कर्नाटका है। की है। तो अगर वो आप उसमें सुनने में आया कि आपने पैसे दिए थे तो उन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ तो ये गाड़ी अभी मैं चलवा रही हूँ ना, क्योंकि वो मेरे घर में नीचे छोड़ के गए इसका थे। मतलब कर्नाटका से उन्होंने गाड़ी परचेज की। हाँ, ओके तो गाड़ी में चला रही हूँ ना। ओके, आप बता सकेंगे और मैं नहीं दूंगी मैं वो गाड़ी अभी उसको। मैं पुलिस को बोलूँगी ये मेरे पैसों की गाड़ी है, मैं चलाऊँगी इसको। मैं ऑटो में घूमूँ और वो मेरे पैसों से अय्याशी करे, मैं ऑटो में घूमूँ, ये गाड़ी को अभी मैं चलाऊँ। आगे आपके एक्शंस क्या होंगे उनके खिलाफ? आप रहना भी नहीं चाहती हैं, आप छोड़ना भी नहीं, छोड़ना। आप पागल है क्या? आप पागल है क्या? मैं शौहर है वो मेरा। आप आदमियों से कुछ भी बकवास करोगे, बोलोगे?
एक औरत घर बसाती है, निकाह करती है, लॉयल रहती है, उसको माफ करती है हर जुर्म पर, और वो गलत करता है, मारता है, लड़कियों के साथ अफेयर करता है, आपके पैसे लूट लेता है। पानी पानी लाओ पानी ला पानी ला पानी ला ये कैमरा ये कैमरा राखी जी पानी पिए आप प्लीज यहाँ से हट जाओ। पीछे जाओ सब रोहित छापन में मुंह में डाल तू कितनी देर के लिए अरे मुंह में डाल मत लगा कुछ नहीं है कुछ। अरे भाई मुंह में डालो यार। अच्छा हाँ पानी तू मेरा क्या मालूम। वो लड़की के ऑडियो वीडियो आ जाए। हाँ राखी जी बस तू हे खुदा, हे खुदा मुझ पर रहम करो। कोई मैसूर की पुलिस उनको लेकर गई कि नहीं अभी तक आदमी? लेकर गई है। हे खुदा मुझ पर रहम करो। कोई कितने आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं इनके ऊपर जो कि मैसूर पुलिस की तरफ से लगाई गई है? वो लड़की के सारे आरोप सही है, क्योंकि वो लड़की के सारे कॉन्वर्सेशन आप लोग को भेजे मैंने, वो लड़की ने भेजे हैं मुझे। उसको मारने को आया था उनके, जब उसने मुझे भेजे तो वो लड़की की रोने की आवाज़ आपने सुनी है, वो भी मैंने ऑडियो भेजे है। उसको भी लड़के भेजे थे मारने के लिए, धमकी दिया था। वो लड़की ने अपने लव जो शादी के बाद भी उन्होंने वो लड़की से अफेयर रखा, उसको निकाह का वादा किया ईरानी लड़की से। एक तरफ ईरानी लड़की से वादा किया निकाह का, एक तरफ ये जो लड़की है जो यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती, पति चोर, उसके साथ क्योंकि किसी का नाम लेके मैं पब्लिसिटी उसको नहीं देना चाह रही, उसको तो वो पब्लिसिटी ही चाहिए। सब लड़कियां पब्लिसिटी, ये जो लड़की अपना वीडियो रिलीज़ कर दी पब्लिसिटी के लिए, मेरे पति को इस्तेमाल किया, मेरा घर तुड़वा दिया, रास्ते पे ला दिया राखी सावंत को, इमोशनली मेंटली माँ चली गई मेरी। तुम्हारे जब साथ दे देते राखी जी, जो ये वीडियो आ रहे हैं सारे सामने आई है, जितनी भी ऑडियो क्लिप सामने आई है, उसमें वो बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरानी लड़की से कि मैं आपके साथ आ जाऊंगा, आपके साथ आ जाऊंगा। आप फिर भी उनके लिए इतना डेस्परेट हो, इतना मतलब आप मैं डेस्परेट नहीं हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की को कैसे ये धोखा दे सकता है, क्यों मेरी जिंदगी बिगाड़ी आदिल। निकाह जैसा पवित्र चीज़, इस्लाम कबूल करना, इतनी पवित्र चीज़ें मेरे साथ क्यों करी जब आपको मेरे साथ घर ही नहीं बसाना था। क्या बोल रहे हैं? मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ? आपने जब से इस्लाम कबूल किया है, आप उसके सभी चीज़ों को निभा रही हैं। मैं सब निभा रही हूँ, नमाज पढ़ना, वज़ू करना, 5 टाइम की नमाज, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें तब अपनाऊंगा जब तुम नमाज़ पढ़ोगी, एकदम मुस्लिम हो जाओगी। मैंने कहा मैं तो ठीक है ना, मैं आपके हिसाब से आपके प्यार के लिए डेफिनेटली मैं नमाज़ पढ़ूंगी। नमाज़ पढ़ना कोई गुनाह थोड़ी है, उससे अच्छा ज़िंदगी अच्छी बेहतर ही होती है, रास्ते क्लीन होते हैं आपके जब आप खुदा से दुआ मांगते हैं। तो आप इतना सब कुछ कर रहे हो, फिर भी मैं आदिल को क्यों नहीं समझ में आता? ऐसी कौन सी चीज़ है? अपने आप को मारने को दिल करता है, रियली मारने को दिल करता है। मैंने क्यों यकीन किया दिल पे, क्यों प्यार किया, क्यों लॉयल बीवी रही उसकी। मैं कहाँ जाऊँ, कितने दाग लग गए उस पर। आप बहुत ही भोली हैं। आप लास्ट टाइम भी आपने रितेश जी के साथ में जब आपने किया, उन्होंने भी आपके साथ ऐसा सलूक किया, उसके बाद नहीं, रितेश ने उतना ठीक है, उसने गुनाह बहुत किया था, बट उसने इतना नहीं सताया। बट वो ऑन द स्पॉट वो तो छोड़ दीजिए उसके बारे में। लेकिन राखी जी अभी आप मैसूर पुलिस से अभी उनको लेके गए तो क्या कहना है उनके? मैं कल सुबह जा रही हूँ मैसूर, टिकट आ गई है मेरी, मैं जाके पुलिस स्टेशन में मिलूंगी और वो लड़की से मिलना चाहूँगी। मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ। आदिल हमेशा उसको कहते थे कि राखी को गाली दे, मैसेज पढ़िए बीच, और कहते यू अब्यूज़ हर, और मुझे कहते हैं कि वो तुमको अब्यूज़ कर रही हो, तुम मुझे क्यों बोल रही हो, मेरे पीछे पड़ी है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है।
आपके वकील के साथ जा रहे हैं? तो नहीं, मैं अकेले जा रही हूँ। शायद शर्लिन और मैं जाएंगे, शायद वाहिद भाई, शर्लिन और मैं जाएंगे। वकील भी रहेंगे आपके साथ? नहीं, वकील नहीं रहेंगे। एंड तो वो लड़की ने मुझे बताया कि राखी मैम, आई एम इनोसेंट, मुझे वीज़ा देकर यहाँ बुलाया, मुझे नो डाउट उसने थोड़ी मेरी फ़ीस भरी, घर का रेंट भरा, बट वो मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती चीज़ें करता था। धारा 376 लगी है। तो राखी मैन, उसने मुझे शादी का वादा किया था, बट उसने आपसे शादी कर ली। तो उसने मुझे बताया था, राखी मैम आप उसे, मैंने उस लड़की को बताया मेरी तो शादी हो गई। उसने, और ये उसको अल्लाह की कसम खाता था कि अल्लाह की कसम आई डिडंट मैरी टू, उसमें देखिए मैसेज है कि आई डिडंट मैरी टू राखी, आई यू स्टूपिड, देखिए सारे मैसेज है। वो लड़की ने आज मुझे सारे मैसेज दिखाए हैं। क्या मैसूर पुलिस की तरफ से आपको अप्रोच किया गया है, जैसे आपके कुछ उनके माँ बाप की गलती है। जब उनके माँ बाप, उनकी बहन ये सब जानते थे, तो उनके माँ बाप ने क्यों नहीं बोला उनको कि राखी सावंत बहुत पॉपुलर हस्ती है बॉलीवुड की, उसके साथ मत, उसके साथ गुनाह करो, या उसको एक हिंदू लड़की को मत इस्लाम कबूल कराओ, प्यार में मतलब ये इन सब चीज़ों में, और उसके साथ गुनाह मत करो। अगर आप निभा नहीं सकते हो तो, क्योंकि अगर आप निभा सकते हो तो आप शादी करो, निकाह करो। बट इस्तेमाल किया मुझे। मैं उन्हें, मेरा दिल और मैं अपने आप को पूछती हूँ, धिक्कारती हूँ अपने आप को कि क्यों मैं उसे प्यार करती हूँ। प्यार करने लायक उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं। जस्ट बिकॉज ही इज़ योर हस्बैंड तो तुम उसे प्यार करती हो। राखी जी, मैसूर पुलिस की तरफ से क्या बयान दर्ज करने के लिए आपको अप्रोच किया गया या किया गया है? मुझे बुलाया तो नहीं है, मुझे पता तो नहीं है, बट मैं खुद कल जा रही हूँ। मैं राखी जी, आप इतना मतलब आपने जो ये सब किया, आदिल के लिए किया, आपने इस्लाम कबूल किया, देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित किया है, और फिर उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही दर्दनाक थी। आपको अपनी जो मेरे साथ भी दर्दनाक घटना होने वाली थी। मैं भी फ्रिज में जाने वाली थी, नदी में, कूड़े में, पंखे से लटकना। आदिल ने पूरे प्लान कर लिए थे, आपने देखे हैं मैसेज में। उस लड़की को कहा है कि यू ओनली माई, आई नीड वन वाइफ, दैट इज यू। राखी को दिसंबर नवंबर तक तो मैं छोड़ दूंगा, उस बीच में मैं बिग बॉस में चली गई, मराठी बिग बॉस में, तो मैं बच गई। आपको क्या लगता है आपका फैसला ये कैसा था? ये आपसे गलती हुई? भाई आए क्या? कहाँ है भाई? बुला ले रोहित। मेरा भाई आओ ना। चक्कर आके गिर गई भाई, आओ। क्या हो गया? पानी वानी लाओ? नहीं भाई, भाई मेरा गाना कर रहे हैं, मेरी जो अभी फिलहाल जो मेरी सिचुएशन चल रही है, हालत, तो भाई चक्कर आके गिर गई। तो 24-25 भाई गाना कर रहे हैं मेरे हालत पे, और ऐसा गाना जो आप लोगों ने आज तक नहीं सुना हो। वो दसर भाई मेरा गाना कर रहे हैं मेरे सिचुएशन में। सर, राखी जी के जो आदिल जी के साथ इन्होंने जितना विश्वास में इन्होंने लिया था वो पूरा गाने में डालने वाले हैं। उसके वैसा कुछ हुआ नहीं। आप क्या कहना चाहोगे? हम तो हर रोज़ मिलते हैं, एक आध दिन में हमेशा मिलते रहते हैं हम, हमेशा अंधेरी में, और हम राखी के साथ हैं, हमारी पूरी टीम और सभी हम एक फैमिली की तरह हैं। और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि हिम्मत रखिए, और मुझे लगता है इनसे ज़्यादा शक्तिशाली औरत मैंने तो देखा नहीं आज तक कि इतना इन्होंने संभाल के रखा। कोई और होता तो मतलब कूद गया होता कहीं से। तो आई थिंक शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है। बट ऑब्वियसली बहुत दुख होता है हमको भी कि हमारा कोई अपना अगर परेशान है तो और नाराज़ है, और इस बात पे बहुत जो भी हुआ उनके साथ मैं ये चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए, और हमेशा हम राखी जी को हंसता हुआ दिखना चाहते हैं, हमेशा खुश दिखना चाहते हैं। मैं यही दुआ करता हूँ हमेशा। आज सॉन्ग आया भाई, कितना अच्छा आया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग 24 बर्थडे, आप लोग सब जरूर आइएगा। रैप है कि या मेलोडी? अब आपको नहीं बता सकते, नहीं सेम मेरे सिचुएशन पे। मैं बहुत खुश हूँ कि भाई के साथ काम करने जा रही हूँ, मुदस्सर भाई के साथ, जो हमारे सलमान मेरे भाई को एकदम डायरेक्ट करते हैं, एक से एक गाना बनाते हैं। इस बार अपनी बहन को मतलब गाना बहुत बढ़िया बनाने वाले हैं। 2 दिन 24-25 हम शूटिंग कर रहे हैं भाई, और 24-25 जो धमाल होने वाला है। कहाँ पे शूट कर रहे थे? बॉम्बे में। भाई मैं 23 को, कल 22 को जा रही हूँ, 23 को आ जाऊँगी, शाम को मिल लेंगे।
ठीक है है ना? मुझे मैसूर जाना है भाई, वो आदिल के केस के लिए। चलो ठीक है, जाओ सामान ओके ठीक है, फिर चलिए, मिलती हूँ। ख्याल हाँ रखिए। भाई, मैं मिलती हूँ। पानी वानी कुछ हाँ है भाई, ये लोग ने दिया है। चलो थैंक यू राखी ओके, थैंक यू। आप थैंक यू राखी जी प्लीज थैंक यू राखी आराम से छोड़ दीजिए प्लीज 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 प्लीज, मुझे जाना है मीटिंग में। अरे यार फिर भाई घूमू बेटा, तुम लोग बाहर निकालो पहले ताकि चक्कर आ रहे, अब थोड़ा देर खड़े हो जाइए। शादाब छोड़ देना गाड़ी तक, शादाब भाई छोड़ दो ना भाई। भाई कुछ बात करनी है क्या? नहीं, गाड़ी है मेरी भाई। राखी जब मैसूर जा रही है तो आदिल की फैमिली से मिलने जाएंगे आप वापस? मुझे नहीं पता, एक ही दिन है मेरे पास, मेरे सर पे सारी शूटिंग है, टॉक शोज है, वेब सीरीज है, फिल्में हैं, दिल नहीं लग रहा मेरा। 10 दिन से आदिल जेल में है, मैं भी नहीं जी पा रही हूँ। एक दिन की रिहर्सल लगेगी अपनी। एक दिन की रिहर्सल लगेगी भाई, कैसे होगा फिर? कभी आ रहे हैं आप? मैं 23 को मिलेगा 23 को मैं दोपहर की फ्लाइट से आ जाऊंगी तो भाई। शाम को करें एक बार, एक 4 घंटे। डांस है, थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी रखा है मैंने, कंटेम्प्रेरी रखा है, हल्का सैड टाइप। कर लेंगे भाई, कर लेंगे, मैं कर लूँगी भाई। शूटिंग सर पे है, तबीयत ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं। सोच के कि मेरा शादी खराब हो गया, काम तो करना है ना। राखी जी, काफ़ी दिनों के बाद आप आदिल के सामने आए, तो आदिल का रिएक्शन क्या था? वो कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, या उसको इंटरव्यू की भी नहीं थी कि वो आंखों से आंखें नहीं, उन्हें कोई पछतावा नहीं था, उन्हें कोई रिग्रेट नहीं था। उन्हें ये है कि मेरा नेगेटिव होने के बाद भी उन्हें लगता है कि संजय दत्त की तरह उनकी पब्लिसिटी हो गई है। उनको ऐसा लगता है कि अब मैं बॉलीवुड में 10 लाख रुपए पर डे लूँगा, ऐसा कह रहे थे। अब तो मेरा नाम और हो गया, मैं 10 लाख रुपए पर डे लूँगा। हे भगवान, या अल्लाह, ऐसा नहीं होता। संजय दत्त संजय दत्त है, ठीक है। मैं क्या कहती हूँ, मैं तो अगर वो सचमुच रिग्रेट करे, वो सचमुच सुधर जाए, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए इंसान, यू नो। मेरा तो दिल मोम है। या अभी भी उसके तरफ से नर्व रिएक्शन कुछ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जैसे कि नहीं आ माफ रहे। कर दो या कुछ नहीं, माफ़ी तो उन्होंने मांगी है केस लेने के लिए, मैं नहीं तो लूँगी वैसे केस। माफी नहीं मांगी, किस लेने? उस टाइप का नहीं है वो गिरगिट की माफ़ी है। गिरगिट की माफ़ी होती है ना कि केस ले लो, मैंने नहीं। अच्छा, सिर्फ केस की आपको जज से बात करनी, मेरे एडवोकेट से बात करनी। रिलेशनशिप के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ केस के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे माफ़ कीजिए। वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप कौन है? आप कौन है? हो गई है सर से साइड नहीं नहीं आराम से राखी जरा तरफ धीरे धीरे राखी आराम से ही है। इतना बड़ा जूम लेके क्या कर रहा है भाई? इसी तरह क्यों? चल पीछे चल, राखी जरा से राखी जी आइए, आराम से आइए आप। चलो, कार का कार उधर ही है। ए मोटा भाई साइड बोला भाई। चल चलो, मेरे पैसों की एक कार तो यूज़ करो। सही है, और क्या? मैं क्यों ऑटो में जाऊँ, दूसरा वाला तो मेरे पैसे ही लगे हैं इस कार में। सही है। चलो, एक गाड़ी थी, चाबी मेरे पास थी, वो जब जेल गया तो मैं ये देखो, उन्होंने खुद का नाम लिखा दिया। आदिल हटा दीजिए, रादिल। राखी लिखवाना है इसमें। अभी जान दीजिए, अभी खराब लगेगा, आराम से। जाने दो। ए साहब निकाल देना उसको। कौन निकालेगा? दादा कोई निकाल सकता है? वो दुकान वाला ही निकाल देगा। वो मत निकाल रहे, निकाल चलो, निकाल। मिट जाना चाहिए, आदिल का नाम मिट जाना आदिल चाहिए। भाई का नाम मिटा दो। राखी जी आप भी हाथ मेरे लगाओ। पैसों से लिए थे, एटलीस्ट एक 6-7 गाड़ी लिए मेरे राखी पैसों जी से। देखिए, 1.5 चाहने वाले करोड़ से। कितने हैं? आपने आदिल देखा, भाई मैंने आपको चाहने बैंक वाले के देखो। स्टेटमेंट भेजे गाड़ियों के। ए हो, चलो तो एटलीस्ट एक गाड़ी में तो घूमो, ऑटो में घूमने से अच्छा है। फ्लैग मत निकालो। फ्लैग मत निकालना। बस बस